हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की क्लास हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कुछ रोजमर्रा के बोले जाने वाले 30 ऐसे सेंटेंस जो आप रोज कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपनी इस क्लास की तरफ, जहां पर हमारे आज का इस क्लास का पहला सेंटेंस है मुझे समझ नहीं आया या मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? आप कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड। कृपया क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? अगर मान लीजिए किसी ने आपसे कोई बात कर रहा था और आपको वो बात समझ में नहीं आई, तो आप ऐसे कहते हैं कि क्या आप इसको दोबारा से बता सकते हैं आपने जो कहा? तो इसको हम कहेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज। कुड यू रिपीट दैट प्लीज। क्या आप कृपया इसे दोबारा दोहरा सकते हैं? संस्कृत में स्वागत कैसे कहें? यानी अगर हमें इस तरह का कोई सेंटेंस बनाना है कि संस्कृत में स्वागत कैसे कहें, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू से वेलकम इन संस्कृत। हाउ डू यू से वेलकम इन संस्कृत। वेलकम की जगह पर अगर आप कोई और दूसरा शब्द पूछना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर उस शब्द के या उस वर्ड के बारे में आप यहाँ पर बोल सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो यही होगा जिसे हम ये बनाया है, हाउ डू यू से। वेलकम की जगह जिस वर्ड को आप जानना चाह रहे हैं, तो आप वो वर्ड यहाँ पर बोल सकते हैं। और इन संस्कृत की जगह आप उर्दू में पूछना चाह रहे हैं तो इन उर्दू। और अगर आप इंग्लिश में पूछना चाह रहे हैं तो इन इंग्लिश, या अरबिक में पूछना चाह रहे हैं तो इन अरबिक। स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। लुक आफ्टर का क्या अर्थ है? अगर किसी ने आपसे कहा कि लुक आफ्टर का क्या अर्थ है, तो आप इसे इसको इंग्लिश में कैसे पूछ पाएगा? तो देखिए, आप कहेंगे व्हाट डज लुक आफ्टर मीन। व्हाट डज लुक आफ्टर मीन। लुक आफ्टर का क्या अर्थ है? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना किसी की। तो यहाँ पर अगर हम इस शब्द को लुक आफ्टर का क्या अर्थ है पूछ रहे हैं, या किसी और अन्य आप एक शब्द का कोई अर्थ पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर लुक आफ्टर की जगह पर आप यहाँ पर वो उसको बता सकते हैं। तो व्हाट डज लुक आफ्टर मीन। लुक आफ्टर का क्या अर्थ है? निकटतम डाकघर कहाँ है? अगर आप ये पूछ रहे हैं किसी से कि जो सबसे करीब डाकघर है यानी पोस्ट ऑफिस, वो कहाँ पर है, तो आप इसे इंग्लिश में पूछिए वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। निकटतम डाकघर कहाँ है? आप कहाँ के निवासी हैं? कहने का मतलब है कि कोई आपसे अगर पूछ रहा है कि आप कहाँ के निवासी हैं, मतलब कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप इसे कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं, या आप कहाँ से। वेयर डू यू बिलोंग टू भी आप बोल सकते हैं। वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से आप कहाँ से संबंधित हैं। आई मीन टू से कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं उसके बाद डैश दिया है से हूँ, यानी कि मैं बिजनौर से हूँ, मैं मुरादाबाद से हूँ, या मैं यूपी से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। जो भी आप अगर बताना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप भर दीजिएगा, और उसका स्ट्रक्चर होगा आई एम फ्रॉम वो जगह का नाम। आप मान लीजिए आप काशीपुर से हैं, तो आप आई एम फ्रॉम काशीपुर। आप अगर राजस्थान से हैं तो आई एम फ्रॉम राजस्थान। आप अगर यूपी से हैं तो आई एम फ्रॉम यूपी। उत्तराखंड से तो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। और शहर का नाम भी आगे जोड़ के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ। अगली बस कब आती है? अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और आपकी बस छूट जाती है, तो आप पास में खड़े जो यात्री हैं, जो यात्रा करने वाले हैं, तो आप उनसे किसी न से ये पूछते हैं कि अगली बस कब आती है। यानी कि आपको जिस जगह जाना है उसके लिए आप पूछ रहे हैं अगली बस कब आएगी या कब आती है। तो आप पूछेंगे व्हेन डज द नेक्स्ट बस अराइव। व्हेन डज द नेक्स्ट बस अराइव। अगली बस कब आती है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने आपको अ, किसी भी बारे में कोई हेल्प की है, तो आप उसका धन्यवाद जो है शिष्टाचार यही कहता है कि आप उसका धन्यवाद कहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसको आप इंग्लिश में वेरी सिंपल आप इसे कहेंगे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम अगर आपको ऐसा कहना है, या खुश आमदीद जैसे उर्दू में बोलते हैं खुश आमदीद, या वो हिंदी में कहते हैं स्वागतम, तो आप इसे कहेंगे यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। आप यानी खुश आमदीद या स्वागतम। कृपया धीरे बोलिए। अगर आपको किसी से ये कहना है कि आप धीरे बोलिए, हो सकता है कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में हैं या कहीं ऐसे प्लेस पर हैं,
जहाँ पर ज़्यादा शोर के लिए मना किया जाता है कि आप ज़्यादा शोर ना करें। तो कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो आप उसे आप कहते हैं कृपया धीरे बोलिए। यहाँ पर ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना मना है। तो आप कहेंगे कृपया धीरे बोलिए, तो प्लीज़ स्पीक स्लोली, प्लीज़ स्पीक स्लोली, कृपया धीरे बोलिए। यहाँ से कितनी दूर है, डैश डैश करके दिया, यहाँ से कितनी दूर है, यानी कि मान लीजिए आप कहीं का कोई पता पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूर है, या यहाँ से बस स्टेशन कितनी दूर है, या यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा दोस्तों वो ऐसा होगा कि हाउ फार इज द पुलिस स्टेशन फ्रॉम हियर, या हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। तो आप जो भी चीज यहाँ पूछना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर डैश के स्थान पर जोड़ देंगे। स्ट्रक्चर यही रहेगा, हाउ फार इज और वो जगह का नाम फ्रॉम हियर। आगे बढ़ते हैं। मुझे डॉक्टर को दिखाना है, यानी कि आप मान लीजिए अगर आप किसी बात को लेकर आप परेशान हैं, मान लीजिए आप किसी डिजीज से परेशान है, किसी बीमारी से परेशान है, तो आप कहते हैं कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, यानी मुझे स्किन के डॉक्टर को दिखाना है या मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना है। तो आप जिस तरह के भी डॉक्टर को दिखाना चाहते हो आप ये कहते हैं दादा मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई नीड अ डॉक्टर, आई नीड अ डॉक्टर। और अगर आप मान लीजिए कह रहे हैं कि मतलब ये तो किसी तरह के भी जो भी आगे हैं, तो आप उस तरीके की वो बात को आगे जोड़ सकते हैं। तो मुझे डॉक्टर को दिखाना है, आई नीड अ डॉक्टर। कृपया पुलिस को बुलाओ। अगर मान लीजिए कोई चोरी हो गई कहीं पर या कोई घटना घट गई तो आप कहते हैं कृपया पुलिस को बुलाओ। तो इसे आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वेरी सिंपल, कॉल द पुलिस प्लीज, कॉल द पुलिस प्लीज, कृपया पुलिस को बुलाओ। मुझे डैश करके फिर है से एलर्जी है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कई तरह की बातें हो सकती हैं, मुझे किस चीज़ से एलर्जी, मुझे झूठ बोलने वालों से एलर्जी है, या मुझे नॉन वेज से एलर्जी है, या मुझे मतलब ज़्यादा तेज़ बोलने वालों से एलर्जी है, ये आप मुझे एलोपैथिक दवाइयों से एलर्जी है। कई तरीके की बातें हो सकती हैं। तो आप जो है उसका स्ट्रक्चर देखिएगा कि आप उसको कैसे बनाएँगे। आप बनाएँगे आई एम एलर्जिक टू, आगे जो भी जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है वो चीज़ आप आगे जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला सेंटेंस। मुझे दिशा निर्देश चाहिए, यानी मुझे जो है इंस्ट्रक्शंस चाहिए, मुझे दिशा निर्देश चाहिए मतलब इस काम को शुरू करने के लिए, या मुझे और भी कोई अन्य अगर मान लीजिए कोई आप काम स्टार्टअप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको कहते हैं मुझे दिशा निर्देश चाहिए। तो मुझे दिशा निर्देश चाहिए आप इसे बनाएंगे आई नीड डायरेक्शंस टू, और जिस चीज की भी आपको दिशा निर्देश चाहिए उसके आगे उस बात को लिख देंगे या बोल देंगे। क्या यह दिल्ली का सही रास्ता है? मान लीजिए आप कहीं अपने वाहन से यात्रा कर रहे हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कहीं रास्ता आपको लगता है कि मैं शायद गलत रास्ते पे आ गया हूँ, तो आप कहीं गाड़ी रोककर ये पूछते हैं क्या ये दिल्ली का सही रास्ता है या क्या ये आगरा का सही रास्ता है। जिस जगह का भी आप पूछ रहे हैं, आप जहाँ जाना चाह रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा, फॉर्मेशन जो होगी सेंटेंस की वो ऐसे होगा, इज दिस द राइट वे टू दिल्ली, या इज दिस द राइट वे टू आगरा, जहां का भी आप रास्ता पूछ रहे हैं। ये बहुत गर्म है या ये बहुत ठंडा है। अगर इस तरीके का कोई आपको सेंटेंस बोलना है तो आप कहेंगे इट इज टू हॉट या इट इज टू कोल्ड। हॉट या कोल्ड जो भी आप कह रहे हैं, गर्म कह रहे हैं तो आप हॉट कहिएगा, और अगर ठंडा कह रहे हैं तो कोल्ड कहिएगा। ये बहुत गर्म या ठंडा है तो इट इज टू हॉट या कोल्ड। क्या आप एक अच्छे रेस्टोरेंट की सलाह दे सकते हैं, यानी आप किसी से सजेशन ले रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बता दीजिए। तो आप किसी पूछते हैं कि आप मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है। तो आप कहेंगे इंग्लिश में कैन यू रिकमेंड ए गुड रेस्टोरेंट, कैन यू रिकमेंड ए गुड रेस्टोरेंट, क्या आप मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट की सलाह दे सकते हैं। मौसम कैसा है? अगर आप पूछ रहे हैं कि मौसम कैसा है वहां पर, मान लीजिए आप किसी से फोनिक बात कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि अपने दोस्त से या किसी से भी कि वहां का मौसम कैसा है। अगर आप सीधा पूछ रहे हैं मौसम कैसा है तो आप इसे कहेंगे व्हाट इज द वेदर लाइक, व्हाट इज द वेदर लाइक। अगर आप पूछ रहे हैं कि वहां का मौसम कैसा है तो आप पूछेंगे व्हाट इज द वेदर लाइक देयर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बारिश होने वाली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल पड़ी हैं और आपको लगता है कि बारिश होने वाली है और आप किसी से कह रहे हैं कि बारिश होने वाली है, तो आप इसे कहिएगा इट्स गोइंग टू रेन,
इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। दुकान कितने बजे खुलती है? अगर मान लीजिए आपको किसी शॉप पर जाना है कुछ खरीदने, तो आप पूछ रहे हैं वो दुकान कितने बजे खुलती है, तो इसे आप पूछेंगे व्हाट टाइम डज द स्टोर ओपन। व्हाट टाइम डज द स्टोर ओपन, दुकान कितने बजे खुलती है। कृपया मैं एक कॉफी लेना चाहूंगा। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या लेंगे, ठंडा या कॉफी या चाय, तो आपने कहा कि कृपया मैं एक कॉफी लेना चाहूंगा, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी प्लीज, या आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज, मैं एक कॉफी लेना चाहूंगा। क्या आप नमक दे सकते हैं? मान लीजिए आप जो है डाइनिंग टेबल पे आप जो है डिनर या लंच कर रहे हैं और नमक आपकी पहुंच से दूर रखा है, तो आप सामने जो भी मतलब डिनर या लंच कर रहा है, आप उससे कहते हैं कि सब्जी में नमक कम है, तो क्या वहां से मुझे नमक उठा दीजिए, तो क्या आप नमक दे सकते हैं? तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट, क्या आप नमक दे सकते हैं? मुझे एक फोन कॉल करने की जरूरत है, इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई नीड टू मेक अ फोन कॉल, आई नीड टू मेक अ फोन कॉल, मुझे एक फोन कॉल करने की जरूरत है। वाईफाई पासवर्ड क्या है? अगर मान लीजिए आप किसी का वाईफाई पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो आप इसे ऐसे पूछेंगे व्हाट इज द वाईफाई पासवर्ड, व्हाट इज द वाईफाई पासवर्ड, वाईफाई पासवर्ड क्या है। मैं एक उपहार देख रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी को कोई गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप कहीं शॉप पर हैं, तो आप उससे किसी ने पूछा क्या देख रहे हो, तो आपने कहा मैं एक उपहार देख रहा हूँ, मैं एक गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, तो मैं एक उपहार देख रहा हूँ यानी एक गिफ्ट देख रहा हूँ, तो आप इसे कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ गिफ्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ गिफ्ट, मैं एक उपहार देख रहा हूँ। मैं सिम कार्ड कहाँ से खरीद सकता हूँ? अगर मान लीजिए आपको आपने एक मान लीजिए आपने एक नया फोन खरीदा, सेल फोन, आप उसमें एक सिम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं मैं एक नया सिम कार्ड कहाँ से खरीद सकता हूँ? आपने किसी से पूछा, तो इसे आप कैसे पूछेंगे? आप कहेंगे वेयर कैन आई बाय अ सिम कार्ड, वेयर कैन आई बाय अ सिम कार्ड, मैं सिम कार्ड कहाँ से खरीद सकता हूँ। क्या आप हमारी एक तस्वीर ले सकते हैं? अगर मान लीजिए आप कहीं किसी हिल स्टेशन पे गए हैं या कहीं आप पिकनिक मनाने गए हैं और आप 2 या 3 दोस्त हैं और आप चाह रहे हैं कि तीनों एक साथ या दोनों एक साथ जो है तस्वीर लें। आजकल तो वैसे सेल्फी ले लेते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दूर से कोई एक तस्वीर ले, तो आप किसी से कह सकते हैं कि आप हमारी एक तस्वीर ले सकते हैं? आप अपना कैमरा उसे देकर कह सकते हैं। तो आप इसे कहेंगे कैन यू टेक अ फोटो ऑफ अस, कैन यू टेक अ फोटो ऑफ अस, क्या आप हमारी एक तस्वीर ले सकते हैं? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? अगर मान लीजिए अगर आप कहीं ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ की क्षेत्रीय भाषा अ, आपकी हिंदी या अंग्रेजी से अलग है, तो आप वहाँ पर पूछते हैं कि वहाँ की भाषा अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है या वो आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक ऑप्शन होता है कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। कहीं भी जाइएगा आपको वर्ल्ड के किसी कोने पे भी, तो आपको अंग्रेजी बोलने वाले कहीं न कहीं ज़रूर मिल जाएँगे। तो क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? ऐसा अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, तो आप पूछेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं? यानी कि क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? तो इस तरीके से आप इस चीज को पूछेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास 30 सेंटेंस को लेकर, आज की जो रोजमर्रा कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको मेरी ये क्लास से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।